ओला लीजिएगा तो आप फंसे मेरी तरह से मैं आज फंसा हुआ हूँ। इसमें कंपनी कोई सर्विस के लिए नहीं कहती है कि आप सर्विस कराइए, कोई दिक्कत हो तो आप आ जाइए सर्विस सेंटर। मैं इसके ना सर्विस सेंटर गया, वहां पर आप अगर जाओगे ना ऑलरेडी आपको 20 स्कूटी मिलेंगी और आप वहां से वापस आ जाओगे। एक मिडिल क्लास आदमी जो दिन रात मेहनत करके अपनी जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करता है, वही इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए जुटाता है ताकि वो ओला का स्कूटर खरीद सके, ये सोचकर कि आने वाले दिनों में पेट्रोल का खर्च बचेगा और जिंदगी कुछ आसान हो सकेगी। लेकिन हुआ क्या, उसके सपने को तोड़ने आई ओला की घटिया सर्विस। जो चीज़ें आजकल वायरल हो रही है वो सिर्फ खबरें नहीं है, और बहुत सारे लोग मेड इन इंडिया सेंटीमेंट के नाम पर ओला स्कूटर खरीद कर बैठे हुए हैं। आज भी वो इतने परेशान हो चुके हैं कि कोई गुस्से में अपने स्कूटर को जला रहा है तो कोई गुस्से में शोरूम के अंदर घुसकर स्कूटर को आग लगा दे रहा है। हर महीने लगभग 80,000 स्कूटर खराब होकर सर्विस सेंटर पहुंच रहे हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए भी लोगों को महीनों तक वेट करना पड़ रहा है। कंप्लेंट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि सर्विस सेंटर खराब हुए स्कूटर से भरा पड़ा है। जिस ओला का मिशन था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, इसमें रतन टाटा जैसे लोगों ने भी इन्वेस्ट किया था। आज वही कंपनी कस्टमर को इस हद तक फ्रस्ट्रेट कर चुकी है, लोग सड़कों पर जुलूस निकालने के लिए मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक बाइक का ट्रेंड भले ही किसी और ने शुरू किया हो, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया ओला ने। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें, भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की टोटल सेल थी 9,42,000 यूनिट। इसमें ओला ने 3,26,000 से ज़्यादा यूनिट बेचे। ये नंबर टोटल मार्केट शेयर का ऑलमोस्ट 35% के बराबर है। आज से करीब 3 साल पहले दिसंबर 2021 में ओला ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को बेचने की शुरुआत 100 यूनिट से की थी, जबकि आज वो 35,000 से ज़्यादा स्कूटर सेल करता है। और ओला का IPO भी 2024 में लॉन्च हुआ था, जो उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ये सब सुनकर आप लोगों को लगेगा ओला तो सचमुच काफ़ी प्रॉफिटेबल है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है, लेकिन दूसरा कुछ अलग ही कहता है। बिजनेस स्टैंडर्ड आर्टिकल के अकॉर्डिंग ओला इलेक्ट्रिक हर महीने 80,000 से भी ज़्यादा कंप्लेंट मिल रही है। इनका मंथली सेल है 35,000 और हर महीने कंप्लेंट्स है 80,000। इसका मतलब है कि एक महीने में जितने स्कूटर बेच पा रहे हैं उसके डबल से ज़्यादा इनको कंप्लेंट मिल रहे हैं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि देश भर में 500 से ज़्यादा ओला सर्विस सेंटर खराब स्कूटरों से भरे पड़े हैं। कस्टमर को अपनी स्कूटर रिपेयर करवाने के लिए महीनों तक वेट करना पड़ रहा है, जिसका नतीजा अगस्त 2024 ओला के लिए नाइटमेयर साबित हुआ, जहां सिर्फ 27,506 स्कूटर बिक पाए थे। ये जुलाई के कंपेयर में 34% का ड्रॉप था। इस सेल ड्रॉप की वजह से ओला का मार्केट शेयर 39% से गिरकर 31% पे आ गया था। इसमें कोई शक नहीं कि ओला के डाउनफॉल के पीछे सबसे बड़ा कारण है उनके वायरल इंटरनेट वीडियोस। ये वीडियो दिखने में भले ही मजाक लगे, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो ये एक दुखी कस्टमर का प्रोटेस्ट है। जब लोगों के सपने टूटने लगते हैं तो ऐसे ट्रोल वार्निंग बनकर रह जाते हैं। असल में ये वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ के भिलाई का है, और इसे जो व्यक्ति गाना गाते हुए नजर आ रहा है उनका नाम है सागर सिंह। सागर की कहानी शुरू होती है करीब 2 महीने पहले, जब उन्होंने ओला स्कूटर खरीदा था, ये सोचकर कि अब पेट्रोल की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। स्कूटर के घर आते ही एक के बाद एक प्रॉब्लम सामने आने लगी। हर बार एक नई दिक्कत से परेशान होकर सागर ओला के सर्विस सेंटर पहुंचे। उम्मीद थी कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहां जाकर उन्हें बताया गया कि उनके स्कूटर को रिपेयर होने में 20 से 25 दिन लगेंगे। सागर ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। दिन ब दिन ओला स्कूटर में नई नई परेशानी आती गई, और इससे फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने कंपनी को सबक सिखाने की ठान ली। और जो तरीका उन्होंने अपनाया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसे जब सोशल मीडिया में शेयर किया गया तो ये वीडियो तुरंत वायरल हो गया। ओला को लेके ऐसी ट्रोलिंग हुई जिसने कंपनी के इमेज को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया। ऐसे और भी कई वीडियोज है जो इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। ये वीडियो देखें, ये ग्वालियर का है। 25 जुलाई 2024 के दिन वायरल हुए इस लड़के का नाम है शिवन गुज्जर। इसने जैन 2024 में फाइनेंस पर ओला का स्कूटर लिया था। इंटरेस्ट वगैरह जोड़कर शिवम को करीब 2,10,000 में पड़ा। इतना महंगा स्कूटर खरीदने के बाद उसे वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था जिसकी उसे उम्मीद थी। स्कूटर खरीदते ही उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। कभी चलते चलते स्कूटर अचानक से बंद हो जाता, तो कभी रिवर्स में चलने लगता था। शिवम ने कई बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगाए थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही प्रॉब्लम वापस आता था। फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ रहा था और 7 महीने तक यही चक्कर चलता रहा, लेकिन प्रॉब्लम्स का कोई एंड नहीं दिख रहा था। तो गुस्से में उसने शोरूम के बाहर अपने स्कूटर को बड़े औतड़ों से मार मार कर तोड़ डाला। शिवम जैसे हजारों कस्टमर हैं जो आज अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर इतने परेशान हैं, लेकिन अब जो होने वाला था वो तो सारी हदों को पार कर रहा था। एक लड़का अपने ओला स्कूटर से इतना ज़्यादा परेशान था कि उसने पेट्रोल छिड़क कर शोरूम में ही आग लगा दी। सोचो, एक इंसान का सब्र इस हद तक टूटा होगा, स्कूटर के खातिर वो ऐसे एक्सट्रीम एक्शन लेने पे मजबूर हो गया। अच्छी बात यह थी कि इस इंसिडेंट में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ओला के 6 स्कूटर और कंप्यूटर जल गए।
इसमें कंपनी को 8.5 लाख का नुकसान हो गया। इस एक्ट के लिए उस इंसान को अरेस्ट कर लिया गया। ओला ने इन लोगों को किस लेवल तक फ्रस्ट्रेट किया होगा जो ये लोग ऐसे एक्सट्रीम एक्शन लेने पर मजबूर हो गए हैं। और ये सिर्फ कुछ लोगों की बात ही नहीं, ऐसे हज़ारों कस्टमर हैं जो ओला के सर्विस पे तंग आ चुके हैं। वैसे ओला स्कूटर में आने वाले दिक्कतों को देखें तो ये सिर्फ 1 या 2 प्रॉब्लम की बात नहीं है। इनफैक्ट इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। इसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आग लगना, क्योंकि अब तक बहुत सारे स्कूटर में अचानक से बैटरी ओवर हीटिंग के कारण आग लगने की खबरें बाहर आ चुकी है। मार्च 2022 में पुणे के अंदर एक ऐसी घटना सामने आई। ठीक ऐसे ही एक और घटना जुलाई 2022 में केरला के अंदर भी देखने को मिली। ये घटना ओला के सेफ्टी मेजर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि ऐसे इंसिडेंट काफ़ी कम हो गए हैं और कंपनी ने इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया है। ओला स्कूटर में जो दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है, जो चलते चलते अचानक से रिवर्स मोड में चले जाना, और दूसरी प्रॉब्लम है इसके सस्पेंशन का टूट जाना। इस वायरल वीडियो में कस्टमर के घर से निकलते ही उसका सस्पेंशन टूट गया। सोचने वाली बात यह है कि अगर स्लो स्पीड पर ही स्कूटर का सस्पेंशन ऐसे टूट जाता है तो ज़्यादा स्पीड पे क्या हो सकता है। वैसे ओला ने 2022 में सस्पेंशन चेंज करने के लिए रिकॉल कैंपेन चलाया था, लेकिन अब तक कितने लोगों का सस्पेंशन चेंज हुआ है इसका कोई आइडिया नहीं है। अब इन टेक्निकल प्रॉब्लम को छोड़कर अगर हम ओला के कस्टमर सर्विस पर आए तो यहाँ पर भी हालात और भी ज़्यादा खराब है। ओला को इंडियन 2 व्हीलर मार्केट का सबसे खराब कस्टमर सपोर्ट कहा जाता है। आप चाहे तो इनके सर्विस सेंटर की रेटिंग चेक कर सकते हो, आपको वहाँ पर निगेटिव रिव्यूज ही देखने मिलेंगे। एक्चुअली ओला के स्कूटर में बढ़ती दिक्कतों की वजह से सर्विस सेंटर पर काफ़ी लोड बढ़ चुका है। पूरे देश भर में ओला के लगभग 100 से ज़्यादा सर्विस सेंटर है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस उस वॉल्यूम को हैंडल करने में पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। नतीजा कस्टमर के कंप्लेंट का फाइनली सॉल्यूशन नहीं मिल पाना, और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी लोगों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है, और उनके पास प्रॉपर टेक्निकल स्टाफ भी नहीं है। अब इसके लिए ओला ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। एक है प्रोडक्ट रिकॉल। इसमें ओला ने 1441 स्कूटर वापस से मंगवाए ताकि उनकी बैटरीज और वायरिंग सिस्टम चेक कर सके। ओला का क्लेम है कि वो फायर सेफ्टी और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। साथ ही रिवर्स मोड को बंद करने के लिए उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट किए हैं। उन्होंने अपने हाइपर सर्विस कैंपेन भी शुरू किए हैं, जिसके तहत हर साल सर्विस सेंटर को 1000 तक लेके जाने का वादा कर रहे हैं। और उन्होंने अप्रैल 2024 तक 10,000 फास्ट चार्जर का भी अनाउंसमेंट किया था। We are announcing a 10,000 charger network, not by next year, not by end of year, by next quarter. और चेक किया तो ये अराउंड 1000 के आसपास थे। साथ ही कंपनी का ये कहना है कि एआई की मदद से वे प्रॉब्लम डायग्नोस करके सॉल्व करेंगे। साथ ही इनका एआई सिस्टम स्कूटर में प्रॉब्लम आने से पहले ही उसे प्रिडिक्ट कर देगा। हालांकि ये ओला के सारे स्टेप कितने कारगर साबित होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ओला ऑन पेपर बहुत कुछ क्लेम करता है, लेकिन इन सभी इनिशिएटिव का असर तभी होगा जब ये सर्विस एक्चुअल में इम्प्लीमेंट की जाएगी।